पेज नंबर 630 और बीसीक्यू नंबर हमारे पास 1101। इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ द डिजीज बेस्ट डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करना है आपने? डिजीज इंडेक्स से। सिस्टेमिक हीमोसिड्रोसिस ड्यू टू हीमोलिटिक एनीमिया। अबाउट लेफ्ट किडनी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम। रेमिनेंट ऑफ यूरिकस का रेमिनेंट क्या है? मीडियन। अब गौर से देखो, मीडियन नॉट मीडियल, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है। Female is diagnosed with the ovarian carcinoma. Surgery was done. The surgically removed ovary show aggregate of the epithelioid cell with some lymphocyte. अब देखो epithelioid cell with some lymphocyte, तो ये किस में मिलता है हमें? ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। और ये स्नेरियो किस चीज का है? टीबी का। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो क्या काज होगा? डीवीटी। काज ऑफ सोडियम रिटेंशन क्या है? हार्ट फेलियर। बोथ ओबीज एंड नॉन ओबीज हैव इक्वल रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच डिजीज? कौन सी डिजीज? हाइपरटेंशन इज ग्रेटर देन सिरोसिस। स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव पीरिफॉर्मिस मसल, तो अबव पीरिफॉर्मिस से क्या गुजरेगा? सुपीरियर ग्लूटियल वेसल एंड नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोसाइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं? एक्सोजिनस फैक्टर इज ग्रेटर देन एंडोजिनस फैक्टर। हेयरी ल्यूकोप्लेकिया इस काज बाय, किसकी वजह से होगा? एप्स्टन बार वायरस की वजह से। और टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ लीनिया एल्बा वन इज प्रेजेंट एट जीफाइड प्रोसेस, ये इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास वाई एट्रोपिन इज गिवन बिफोर एनेस्थीसिया, क्यों देते हैं हम? टू डिक्रीज द सेक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट है थायोपेंटेनल एक्शन रिमेन फॉर ओनली 15 मिनट ड्यू टू, किसकी वजह से? इट गेट रैपिडली distributed throughout the body. In elderly, dose of gentamicin is reduced, क्यों? Because decrease renal clearance. Cardiac muscle does not develop tetany because, क्यों नहीं टेटनी काज होती? क्योंकि वहां पे लॉन्ग प्लेटो फेज आ जाता है। ब्रेस्ट मिल्क रिच इन, किस में रिच होगा? अम्यूनोग्लोबुलिन में। ब्रेस्ट मिल्क वाले जितने भी बीसीक्यू हैं, मैंने आपको कहा था अलहदा लिख लो, लिखे हैं? लिखे तो नहीं है लेकिन वैसे याद है। अच्छा, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन लिख लो यार, मैं तो भूल जाती थी। नेक्स्ट है हमारे ठीक है, पास लिखिए। हाँ लिख लो। मिनिमम कैलोरिक रिक्वायरमेंट इन एडल्ट मेल कितना होती है? 25 to 30 कैलोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, तो कौन सा है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय, कैसे रेगुलेट होता है? बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अप हिल मूवमेंट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। ठीक है। इंफीरियर वेना केवा कमेंट्स एट, कहाँ पे? एट L5। एपिथेलियम ऑफ द वेजाइना एंड यूट्रस इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होती है? फ्रॉम द एंडोडम प्लस मीजोडम। काज ऑफ नेक्रोसिस इन मोस्ट ऑफ द टिश्यू, क्या काज है? थ्रोम्बोसिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस काज, क्या काज करे किसकी वजह से होगा? ड्यू टू बैक्टीरियल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट एट प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कौन सा होता है? एसिटाइलकोलिन। लिम्फाइड फोलिकल इज प्रेजेंट इन, किस में होंगे? कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड में। बेंजोडाइजेपिन आर यूज्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल फॉर प्रिवेंशन ऑफ, किसकी प्रिवेंशन करते हैं? एंजाइटी। नेक्स्ट है ओल्ड लेडी गॉट डायग्नोज्ड विद द कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, मोस्ट लाइकली रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? एक्सोजिनस ईस्ट्रोजन। गोल ऑफ काउंसलिंग इज, क्या क्यों काउंसल करते हैं? ताकि हम पेशेंट को हेल्प करेंगे, वो अपनी मदद खुद कर सके। हेल्पिंग पेशेंट हेल्प हिमसेल्फ। ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट एट ब्लड एगर लेवल ऑफ 100 mg पर डेसीलीटर। काजेज, तो क्या काजेज में? डिक्रीज रीनल थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज। बेसिलरी आर्टरी गिव ऑफ, तो क्या देती है बेसिलरी आर्टरी आपको? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सर्कल ऑफ विलस बहुत इंपॉर्टेंट है, से अच्छे से करना है आपने। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग के साथ बनाया हुआ है। बी से बेसिलरी आर्टरी, पी से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऊपर से देखो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आ रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसे बहुत अच्छे से कर लेना।
लुक लाइक ए ऊपर से देखो, ये अच्छी डायग्राम है इसकी। अच्छा, कौन सी आर्टरी है जो सर्कल ऑफ विलस में टेक पार्ट नहीं करती? डॉक्टर रोज आप ही बता दें। यहाँ पे देखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को देखो, हाँ जी। कर रही है? नहीं। बस बात ही खत्म। बात चीजें आपको आती हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है। चीजें सबको आती हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा है, हमारे पास ओवल मैक्रोसाइटोसिस सिलेरी मूवमेंट आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करिए, माइक्रोट्यूब्यूल एंड डायनेन आर्म। नेक्स्ट है मीडियल मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर प्रोफेशनल्स लाइफ। नेक्स्ट है एपिन्यूरोसिस ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल फॉर्म, क्या करेगा, conjoint tendon. Regarding pituitary gland में primary pituitary tumor cause junctional scotoma. About डाइफास्फोग्लाइसरेट, क्या करता है ये, कंसंट्रेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइफास्फोग्लाइसरेट, एक होता है 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट और दूसरा होता है 2,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट। अब 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट क्या है, ये इंटरमीडिएट है इन द ग्लाइकोलिसिस, और 2,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट डिक्रीज is stored blood and decrease the affinity of the hemoglobin to oxygen. It shift oxygen. हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा, टूवर्ड्स द राइट। पढ़ा है ना हमने, राइट और लेफ्ट शिफ्ट में 2,3 डीपीजी। नेक्स्ट है हमारे जी। पास patient has pain on nose and the area between the mouth and orbit the temporal region, which of the following nerve is involved। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी इसमें, maxillary branch of trigeminal nerve। ये डायग्राम भी आपको शो कराई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ द विटामिन डी इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ द विटामिन डी। तो आपने क्या कराना है उसमें, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। रिगार्डिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल, वेसोप्रेसिन इज इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होता है, बाय डिक्रीज राइट आर्टीरियल प्रेशर। नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्या बेनिफिट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन कैंसर। मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर डिटरमाइन, तो कैसे डिटरमाइन करना है आपने, बाय वीनस रिटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड S2 to S3 होता है। सिस्टेमिक एंटीफंगल थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऑरल थ्रश और ऑरल कैंडिडियासिस में। क्या देते हैं ऑरल थ्रश में ट्रीटमेंट, वो नीलस्टैट देते हैं ना, नीलस्टैट ड्रॉप्स। गुड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। स्टिमुलेशन ऑफ द राइट वेगस स्लो द हार्ट बाय इनहिबिटिंग एसए नोट, और स्टिमुलेशन ऑफ लेफ्ट वेगस मेनली स्लो करता है एवी कंडक्शन को। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन डिहाइड्रेशन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, तो कितना होगा, 500 to 600 ml। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक में क्या होता है, कैरी करता है ओनली मोटर फाइबर। hyperosmolar overhydration is associated with, associate करता है with Cushing syndrome। hyperosmolar overhydration is greater than excess ADH। HIV associated nephropathy क्या है, focal segmental glomerulosclerosis। a man has sweating on hot day, he has, अब देखो sweating है तो क्या होगा, नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। अबाउट राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट कौन सा है हमारे पास, वाइडर देन लेफ्ट। अब इसकी मुझे लेंथ बताओ राइट और लेफ्ट की। मैम जो राइट ब्रोंकस होता है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होता है और लेफ्ट जो है 5 सेंटीमीटर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर पेंसिलियन कॉर्पसल, तो क्या है हमारे पास, डिटेक्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। अच्छा, जहां पे भी पेंसिलियन आता है ना, मुझे ऐसे लगता है मेरे हाथ में पेंसिल है और मैं लिख रही हूँ तो वो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, मतलब मुझे ऐसे लगता है।
नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट लाइकली अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, उसमें इन्वॉल्व करता है ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद द नॉर्मल एनाइन गैप, क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। while doing research, statistical test are done for, किसके लिए कराते हैं? रिजल्ट आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। इनहेरिटेड बाय मदर ओनली, क्या होगा? एम से मदर, एम से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट वी असेस न्यूट्रिशन फ्रॉम हिज वेट लॉस एंड टेस्ट फॉर, तो किसके लिए कराएंगे? एल्ब्यूमिन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। विच ग्लोबिन इज एब्सेंट इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या एब्सेंट होता है हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट है अ बेबी विद द हाइपोप्लास्टिक नेल माइक्रोस्फेली क्लेफ्ट पैलेट मदर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी वाज एक्सपोज टू, तो कहाँ किस पे एक्सपोज होगी? टू द फेनिटॉइन। अब फेनिटॉइन के ये याद रखने के ये क्या क्या काज करा रहा है अभी तक? वैसे हमें कौन सा याद है फेनिटॉइन का? उसमें वो यही वाला है ना डॉक्टर रूज, एक तो क्लेफ्ट लिप वाला था, दूसरा वो एक आता है उसका एमसीक्यू यूरिन वाला जो आता है। जिंजवल हाइपरप्लेसिया वाला हमने किया नहीं हुआ? हाँ जी। बस अब यहाँ पे देखो, फेनिटॉइन में क्या है? फीटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम, उसमें क्या है? क्लेफ्ट लिप और पैलेट माइक्रोसेफेली और मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, PHEN, उसमें क्लेफ्ट पैलेट, हेन से देखो स्मॉल हेड हो गया, हाइपोप्लास्टिक फेस हो गया, हिस्टोटिज्म हो गया और हार्ट डिफेक्ट आ गया। ई से हमारे पास एम्ब्रियोपैथी और एंटी एपिलेप्टिक यूज, और हाइपोप्लास्टिक नेल एंड से एंड डिजिट्स और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? मेंटेन करता है इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन एपिथेलियम दैट इज ग्रेटर देन फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम। मर्मर ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस इज बेस्ट हियर्ड एट, कहाँ पे मिलेगा? एट माइट्रल एरिया। शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? इन्फ्लुएंजा का। अब इन्फ्लुएंजा का कितना है? 1 to 4 डे है। चिकन पॉक्स का 14 to 16 डे है। रुबेला का 12 to 23 डेज। मीजल्स का 10 डे और मम्प्स का कितना है हमारे पास? 14 to 25 डे। अच्छा, यहाँ पे सबका ना भी याद रहे तो रुबेला और मीजल्स और चिकन पॉक्स ये नहीं भूलना। नेक्स्ट है हमारे पास लिवर डिजीज विच इंजाइम इज डिक्रीज, तो लिवर डिजीज में कौन सा इंजाइम डिक्रीज होगा? अगर फास्फोकोलिनेस्ट्रेज होता, सूडोकोलिनेस्ट्रेज होता तो आपने उसे प्रेफर करना था, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर 5 न्यूक्लियोटाइडेज। द मोस्ट एक्यूरेट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्या काज करता है? डिस्क्रिमेशन काज करता है। मोस्ट एक्यूट है डिस्क्रिमेशन। अगर लेट की बात करें तो उसमें लिम्फोप्रोलिफरेटिव और क्रोनिक में एंड आर्ट्राइटिस ओब्लिटरेंस। अब एंड आर्ट्राइटिस ओब्लिटरेंस, हाँ इसके साथ आता है एक वर्ड मुझे कंफ्यूज कर रहा था, आईवी वो डॉक्टर रूज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। 6 मंथ्स में पूछते हैं कि क्या आता है, तो वो हम वो ना मैं उसका कह रही हूँ, आईवी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का किसका साइड इफेक्ट है? वो आपने बताया था। डायरेक्ट अगर आईवी डाइजिपाम देते हैं। हम्म। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन आर, तो उसमें क्या मिलेगा हमें? स्लो पल्स मिलेगी। अ वुमन फील लेथार्जिक एंड हैज डिस्निया, एक्सर्शन, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फीट एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग। HB इज 5.6, WBC 3500, प्लेटलेट काउंट 1,20,000। डायग्नोसिस, तो क्या डायग्नोसिस है इसमें? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। कैसे पता चला? टिंगलिंग सेंसेशंस देखो, HB देखो, लिथार्जी, डिस्निया, एक्सर्शन,
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज दी ब्लड फ्लो इन ऑल जोन ऑफ द लंग इज लाइकली दैट, तो क्या है, किसकी तरह होगी, जोन 3 की तरह। रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर व्हाट हैपन इन देम इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। स्ट्रॉन्ग माइक्रोबिसिडल किलर कौन सा है हमारे पास, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है, अगर OH होता तो आपने उसे प्रेफर करना था देन द सुपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट स्ट्राइकिंग हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ नेजल पॉलिप, तो नेजल पॉलिप में क्या होता है हमारे पास, इओसिनोफिल इंक्रीज होते हैं। यूरोथीनियम इज फॉलोइंग कंडीशन विल हैव ग्रेट चांस टू कन्वर्ट द कार्सिनोमा, तो किसमें, स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में। ट्रू रिगार्डिंग सीरस सेल न्यूक्लियस एट पेरिफेरी पे होता है, दैट इज ग्रेटर देन बेसोफिलिक बेस। Male complain of pain during micturition. Urine culture is negative for the N-gonorrhea, but leukocytes are positive in the urine examination. Urine culture reveal a gram-negative rod. तो causative agent क्या होगा हमारे पास, E. coli. Boy having high-grade fever with jugular-digastric lymph node enlarged. Reason क्या है उसमें, pharyngeal tonsil. आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पेलेंटाइन टॉन्सिल, लेकिन वो नहीं दिया हुआ, इसलिए आपने फ्रेंचिल टॉन्सिल को चूज किया। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल नर्व सप्लाई लॉस्ट, नर्व इन्वॉल्व, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है इसमें, प्यूडेंटल नर्व। पैराथायराइड ग्लैंड सप्लाई द, किसे सप्लाई करती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। पैराथायराइड ग्लैंड की सप्लाई पूछी हुई है, कौन सी है, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ब्लड सप्लाई ऑफ पैराथायराइड आर्टरी 80% आपकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, 15% सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, और 5% जो है वो लोकल एनेस्थमोसिस की वजह से आता है। साइटोकेराटिन काज फीवर बाय, कैसे काज करता है फीवर बाय, प्रोस्टाग्लैंडिन सेल विद द लार्ज ग्रेन्यूल एंड लार्विसिडल पोलीपेप्टाइड कौन से होते हैं, इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल आर स्टडीड इन द ब्लड एंड आर फाउंड इन पेरिफेरी विद द ऑक्सीजन कंजम्पशन। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए जरूरी है, फॉर द माइक्रोपिसिडल किलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर मोस्ट एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिकल प्रोसेस रेदर देन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। एक्सोप्थेलमस में क्या हो रहा है, डिफेक्ट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल, सॉरी एक्सोप्थेलमस में पढ़ रही हूँ। एक्सोम्फिलस में क्या होता है, डिफेक्ट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक्सोम्फिलस इज एन अदर नेम फॉर द ओम्फेलोसील। ओम्फेलो के ओ से मैंने कहा था याद रखना, ओ कहाँ से होगा, अम्बलाइकल वाले एरिया से, अम्बलाइकस गोल होती है ना, तो गोल से याद रखो ओम्फेलोसील। ये कहाँ से निकलेगा, मिड से, ठीक है। लेकिन अगर पैरा अम्बलाइकल एरिया से निकल रहा है तो वो क्या होगा, गेस्ट्रोसिस होगा। आवाज आ रही है मेरी, जी आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन लाई पोस्टीरियर टू, किसके पोस्टीरियर है, टू द हेड ऑफ द पेंक्रियास। सेरिबेलर लीजन विल नॉट लीड टू, तो उसमें क्या नहीं होगा, मसल पैरालिसिस नहीं होता। सेरिबेलर लीजन डज नॉट कॉज पैरालिसिस बट डिस्टर्बेंस ऑफ द मूवमेंट एंड बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ द सिस्टेमिक सिस्टम, तो क्या है उसमें, इंटरल्यूकिन 1। द पेन ऑफ डिजीज्ड ओवरी इज फेल्ट ऑन द मीडियल साइड बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ऑब्स्ट्यूरेटर नर्व की। A person got a stab wound 3 centimeter vertical on the lateral right side of the linea alba. Initially, he was fine, but then developed hypotension and shock. Which vessel damage? तो कौन सी vessel damage होगी? Inferior vena cava. नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल्स, तो कौन सी है, मीनार की। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, पहले तो ये बताओ ना कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन, गुड। ब्रेस्ट बर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बर्ड फॉर्मेशन को, थिलार की इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ स्पर्ट प्रायर टू द ब्रेस्ट बर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर को क्या कहते हैं हम, प्यूबार की। ए से एक्सिलरी हेयर, इसे एड्रीनार की, और एम से क्या है हमारे पास, मीनार की। मीनार की एवरेज एज क्या होती है हमारे पास, 12.6।
नेक्स्ट है प्योर वाटर लॉस रिप्लेस्ड बाय, कैसे रिप्लेस करना है? अब देखो प्योर वाटर लॉस की बात की गई है, उसमें 5% डेक्सट्रोज देना है आपने। फैक्टर कॉमन इन फैसिलिटेटेड डिफियन एंड को ट्रांसपोर्ट, दोनों में कॉमन क्या है? रिक्वायर कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट, फीमेल विद द ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन डिफेक्ट, इंट्रायूट्राइन डेथ हैज अकर मैनेजमेंट। तो आपने क्या करना है? अब देखो इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली आपने इवैक्यूएशन करनी है, डेड बॉडी को निकालना है, तो वो क्या है हमारे पास? डिलीवरी करानी है। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द रीपरफ्यूजन इंजरी आफ्टर एमआई बाय, कैसे? बाय न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एम्बिगस अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द मेडुला। पोटेंट रेडिकल प्रोड्यूसर, तो क्या है? पोटेंट। OH is greater than H2O2 is greater than superoxide. S3 correspond to S3 में audible in exercise. नेक्स्ट है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया इज सीन इन, किस में मिलेगा? एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर। 4-year-old child with the history of repeated blood transfusion due to low HB, spleen palpable, तो क्या होगा इसमें? HB लो है, स्प्लीन पैल्पेबल है, तो ये है हमारे पास थैलेसीमिया मेजर। नेक्स्ट है यंग फीमेल 12-year-old गर्ल present with the recurrent episode of epistaxis and easy bruisability. Investigation reveal BT 15 मिनट, APTT 55 मिनट। अब मुझे जल्दी से बताओ BT नॉर्मल कितनी होती है? 10 मिनट्स तक होती है ना? हाँ, आइडियली 2 to 9 मिनट। APTT उसका नहीं आ रहा है, लेकिन वो 20 मिनट्स तक होती है शायद। 13 to 15 नहीं होती? ये मुझे सही तरह से नहीं पता। अच्छा, अभी बताती हूँ मैं, एक मिनट। एपीटीटी होती है हमारे पास 28 to 35 मिनट, और पीटी जो है वो होता है 12 to 14, सॉरी मिनट कह रही हूँ, सेकंड। एपीटीटी होता है 28 to 35 सेकंड, और पीटी होता है आपका 12 to 14 सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एपीटीटी बढ़ा हुआ है, मिनट्स में चला गया, जबकि ये सेकंड्स में होता है। पीटी नॉर्मल है, योर डायग्नोसिस इज। अब एपीटीटी कौन सा पाथवे, इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे, और साथ में बीटी भी देखो बढ़ा हुआ है। अब इंट्रिंसिक पाथवे, एपीटीटी और बीटी, मैंने कहा था दो चीजें मिल जाएंगी तो वो ब्रांड बना देंगी, तो ब्रांड कौन सा है? वॉन विली ब्रांड डिजीज। हाइड्रोक्सी प्रोलीन फॉर्म्ड बाय, हाइड्रोक्सीप्रोलीन किससे बनता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट अगेंस्ट रूबेला विच इज द इंडिकेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड्स। तो टर्मिनेट आप कब कराएंगे? जब आप IgM लेवल करा लेंगे। व्हेन विल यू गिव बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन कब देना है? कॉमनली गिवन इन इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया इन सी सेक्शन। H plus ion is secreted in the kidney by combining with which that absorb fully. तो क्या करना है? Bicarbonate. Descent of the testy in the early fetal life into pelvis is due to, किसकी वजह से होगा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और इसमें टेस्टिस का एब्डोमिनल टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम रखा जाता है? ये नहीं पता डॉक्टर रोज। 2 to 3 डिग्री। विच हार्मोन हैज थर्मोजेनिक इफेक्ट, किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। फैक्टर विद विच प्रेजेंट एंटीजन टुवर्ड्स टी सेल, कौन सा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मीडियल मोस्ट रिलेशन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल इंफीरियर हॉर्न इज, क्या है? हिप्पोकैम्पस। एंडोटॉक्सिन रिलीज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन ही नहीं है, देखें यही था वो। इस पे डॉक्टर रोज उसमें एरेटा में लिखा हुआ है कि एंटीजन जो है ना वो इसमें आंसर है, ड्यू जो टू। इस हिसाब से अच्छा ठीक है, एंटीजन एंटीजन। दिया हुआ है एरेटा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विप लाइक लाइक मूवमेंट, किसकी होती है? यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के अंदर होती है विप लाइक मूवमेंट। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, किसका होगा? हेपेटाइटिस बी। एड्स इज ग्रेटर देन हेपेटाइटिस बी इज ग्रेटर देन
एप्स्टेन बार वायरस इज ग्रेटर देन HIV। HIV का लॉन्गेस्ट लेटेंट पीरियड है, नॉट इंक्यूबेशन पीरियड। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज विद दिस। अच्छा, लेटेंट पीरियड इसका लॉन्ग है, किसका? HIV का। HIV हैज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जस्ट 2 to 4 वीक एंड लेटेंट पीरियड इज आल्सो लॉन्ग एज 10 year. Hepatitis B has incubation period of weeks to month and incubation period of Epstein-Barr virus is 4 to 6 weeks. एक दफा इसे देख लेना, इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी डन ऑन द मेल पेशेंट वेयर STD विद पिनाइल अल्सर कंपेयर टू नॉन पिनाइल अल्सर ऑन इन्वेस्टिगेशन गोनोकोकाई वर नेगेटिव। व्हाट इज द काज ऑफ STD? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का काज क्या है हमारे पास? क्लेम आइडिया। केस ऑफ बर्न इन विच स्किन ग्राफ्ट नॉट नीडेड डिसाइडेड ऑन, किसके ऊपर डिसाइड करेंगे आप? स्किन अपेंडेजेस, अगर तो वो मौजूद है तो वो खुद ही मतलब रीजनरेट कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग ब्रोंक्योल, ब्रोंक्योल एब्सेंट, कार्टिलेज इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 25-year-old multipares present with the lower abdominal pain on histology it show solid cystic area intermixed, but on laparoscopy it was semi-solid with the brown center diagnosed as chocolate cyst। अब chocolate cyst हम हमेशा से पढ़ने आए हैं, किस में होती है? एंडोमेट्रियोसिस में होती है ना? जी। तो उसमें ट्रीटमेंट में क्या देंगे? डेनाजोल देंगे। डेनाजोल लड़की कब तक लेगी? एक तो डेनाजोल, उससे हिरसुटिज्म हाँ, और दूसरा जब उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल मतलब मेल लाइक होना शुरू हो जाती है तो फिर वो छोड़ देती है। ठीक है, गुड। अच्छा, ये ना हिस्टोटिज्म की आज सुबह मैंने ट्रीटमेंट देखी थी। वैसे तो मतलब बाकी ज़्यादा सारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देख रही थी कि क्या लेना चाहिए, तो उसमें एक फ्लोजिन क्रीम थी, तो उसका मतलब इफ़ेक्ट का भी बताया हुआ था कि अच्छी है। खैर, ये काम की चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज़, क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बेस्ट अप्रोच टू पेशेंट इज, क्या होगा? स्टार्ट बाय आस्किंग हिज नेम एंड एज, हार्मोन दैट बाइंड टू सेल surface receptor and require the second messenger cyclic AMP। तो कौन सा है? ADH का B2 रिसेप्टर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से इसे अच्छे से रट्टा लगाना है। साइक्लिक AMP वो फ्लैट चैम्प वाला। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इयोसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट, तो कौन सा होगा? जोना फेसिकुलेटा। ये वैसे मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाई हुई है। जोना फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, एड्रीनल मेडुला और जोना ग्लोमेरुलर। GFR से हमने याद किया था। G से क्या बन रहा है हमारे पास? एल्डोस्टेरोन। F से है हमारे पास कॉर्टिसोल और R से क्या हुआ? DHEA। और एड्रीनल मेडुला क्या बना रहा है हमारे पास? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। मोस्ट कॉमन बिग वेसल एनोमली कौन सी होती है? PDA। व्हाइट लाइन डक्ट इज रेमिनेंट फ्रॉम, किसका रेमिनेंट है? फ्रॉम द मिकल्स डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज इन, किस में डिक्रीज होगा लिम्फेटिक फ्लो? इंक्रीज इन वीनस रिटर्न। कब डिक्रीज होगा? जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैपिलरी और प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डिक्रीज कैपिलरी या फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर में, इंक्रीज परमेबिलिटी में, इंक्रीज इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर या फिर डिक्रीज इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मार्क्ड इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इन, किस में इंक्रीज होती है? इन एक्सरसाइज। ट्रू रिगार्डिंग इस्मोलोल, इस्मोलोल में डिक्रीज एलिमिनेशन इन द रीनल फेलियर होता है। विच फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन द ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के ऊपर क्या होता है? LFA1। 4-year-old child having per rectal bleeding with mucus biopsy shows some inflammation, काज, तो क्या काज होगा उसमें? हेमाटमेटस पोलिप। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा सर्विक्स का काज क्या था? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18। सेल विच प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक CD4 सेल, तो कौन सा होता है? मैक्रोफेज। थ्रोम्बोक्सिन इज प्रेजेंट इन, किस में होगा? इन प्लेटलेट। अमाइलॉइड इज डिपोजिट मेनली इन, किस में डिपोजिट होता है? इन द किडनी। किडनी इज ग्रेटर देन लिवर, इज ग्रेटर देन ब्रेन, इज ग्रेटर देन हार्ट, इज ग्रेटर देन स्प्लीन। अच्छा, उर्दू में हार्ट को क्या कहते हैं? उर्दू में दिल। हाँ। दिल। नहीं नहीं, प्योर उर्दू में क्या कहते हैं? कल्ब नहीं कहते? काफ लाम बे कल्ब।
इतनी डॉक्टर रोज ये उर्दू नहीं आती। अच्छा, उस कल्ब से आपने याद रखना है ना, KLB, कल्ब। कल्ब हार्ट, ठीक। कल्ब मतलब हार्ट, दिल का ही नाम है ना, कल्ब हार्ट स्प्लीन। नेक्स्ट है हमारे पास लोएस्ट लिमिट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन चिल्ड्रन, तो क्या होगा? अगर L3 है तो उसका अपर बॉर्डर, लेकिन अगर L2 है तो उसका लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर। और एडल्ट में क्या है हमारे पास? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 और अपर बॉर्डर ऑफ L2। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द बंडल ऑफ हिस, क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। S1 एंड S2 आर डिफरेंट, व्हाट इज द स्पेसिफिक इन्फॉर्मर? तो क्या स्पेसिफिक है? लॉन्ग या इंक्रीज ड्यूरेशन है। अगर पिच की बात की जाए तो S2 इज ग्रेटर देन S1, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो उसमें भी S2 इज ग्रेटर देन S1। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो S1 इज ग्रेटर देन S2। इसे हमने याद किया था वो नून लीग से और इमरान खान से, कि अगर आप अपनी पिच और वॉइस फ्रीक्वेंसी ये कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो S1 इज ग्रेटर देन S2। और लाउडनेस में S2 इज ग्रेटर देन S1, क्योंकि इमरान खान ने अपनी आवाज ज्यादा ऊंची रखी थी, तो उससे याद रखना S1 इज लाउडेस्ट एट एपिक्स और S2 इज लाउडेस्ट एट बेस। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा मिथाइल डोपा हैज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? इनहिबिट नॉर एपिनेफ्रिन फॉर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू एक्ट। Methyl dopa is centrally acting alpha agonist. It will block release of epinephrine and norepinephrine and dopamine as it active metabolite. अच्छा, कौन सा ऐसी चीज है जो एक्ट करता है एज अ हार्मोन प्लस न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। अभी हमने पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन। एड्रीनालिन। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम एंटी कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर विच कैन ट्रेवल ब्रेन, तो कौन सा है? फाइजोस्टिगमिन। चांस ऑफ न्यूप्लेसिया ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू ऑन्कोजीन एंड अल्ट्रेशन इन द प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन कैन बी एक्टिवेटेड बाय, कैसे एक्टिवेट होगा? बाय पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर जीन एम्पलीफिकेशन। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन द एमनियोसेंटेसिस, तो कौन सा है? इंटरल्यूकिन 6। Most sensitive tests for detection of the intrauterine infection are interleukin 6, white blood cell count, cytokine is greater than, infection is greater than, enzyme, birth defect, उसमें क्या आता है हमारे पास? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। सी वेव शो, क्या शो करते हैं? क्लोजर ऑफ माइटल ट्राइकस्पिड वॉल। ट्रू अबाउट फीटल एचबी, फीटल एचबी में हायर एफिनिटी एंड कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एडल्ट एचबी। इंक्रीज होमोसिस्टीन यूरिया ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। होमोसिस्टीन यूरिया प्लस होमोसिस्टीनीमिया इज ग्रेटर इन B1, सॉरी B12 इज ग्रेटर इन B6, मतलब B12 को आपने ज्यादा चूज करना है देन B6। नेक्स्ट है हमारे पास old mother of the two children now having secondary amenorrhea, she noticed milk discharge from the nipple and ophthalmic चेंजेस आर आल्सो प्रेजेंट, तो डायग्नोसिस क्या होगा आपके पास? हाइपर प्रोलेक्टिनोमा। टेस्ट फॉर डायग्नोस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो आपने कौन सा टेस्ट कराना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए? MRI कराना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, उसमें क्या होगा? लार्ज डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। इंक्रीज इन एज विल डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेगी? टोटल वीनस कंप्लाइंस। डिक्रीज इंस्पायरेशन काज, इंक्रीज इन पल्मोनरी कंप्लाइंस। गामा ग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? बाय द प्लाज्मा सेल। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। गामा ग्लोबुलिन कहाँ बनते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एडाप्टेशन, किसकी होती है फर्स्ट एडाप्टेशन? क्राउस Kopsel की। Penicillin is greater than hair in end organ, that is greater than Meissner, that is greater than Krauss bulb. Next है product of GFR and plasma concentration of the substance, तो क्या होगा हमारे पास? फिल्ट्रेशन लोड है ये, फिल्ट्रेशन लोड की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट है हियरिंग बेररी रिफ्लेक्स विल लीड टू, तो क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ, किसकी इनहिबिशन करता है? डॉर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रेस्पायरेशन।